आज डे है मंडे और डेट है 21 मार्च और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9 बज रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है वो मैं सुबह 9 बजे से शुरू कर रही हूँ। सुबह का मेरा जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा, नहाना, नाश्ता, सब कुछ हो चुका है। पूजा आप लोगों ने देख ही ली है, कितनी सुंदर पूजा हुई है आज। कितने सारे फूल लग रहे हैं गुलाब के कि सारा मंदिर जो है फूलों से महक रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है सुबह पूजा किस तरह से करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी, सुबह की जो पूजा होती है मोस्टली देव जी करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं करती हूँ, तो जिस दिन मैं करूँगी, कभी मौका लगेगा वीडियो बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है जी। और आज मेरा व्रत है, आस माता का मेरा व्रत है, तो उसी की मैं भी पूजा कर रही हूँ। और ये व्रत जो है होली के बाद एकम से लेकर अष्टमी तक जो तिथि होती है उसके बीच में कोई भी अच्छा दिन देखकर किया जाता है। तो आज मतलब आज ही कर रहे हैं, मेरे परिवार में सब लोग आज ही कर रहे हैं। तो सुबह सुबह मम्मी जी का फ़ोन आया था कि आज आस माता का व्रत कर लेना। तो अभी मैं जो है कथा कहानी सुन रही हूँ, नहा ली हूँ और अभी कथा कर रही हूँ। और ये कथा वैसे तो खेजड़ी का पेड़ होता है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, तो उसके नीचे बैठकर सुनते हैं, उसी की पूजा होती है आज के दिन। तो फ्रेंड्स, नया ब्लॉग आ चुका है और कुछ नहीं। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं भी हूँ। कोई स्पेशल आने वाला है घर पे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बताऊंगी नहीं अभी कि कौन आने वाला है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, तो ब्लॉग पूरा देखना, सरप्राइज है। ठीक है। और आए कि ठीक है जी, हाँ जी। आजकल ये मैं थोड़ा कम करूँगी, मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरी आवाज़ में ये वो चीज़ वो निकल ही नहीं रही है, अलग से हो ही नहीं रही है। सबका एक तरीका होता है। हाँ, तो मेरा भी वो एक बोलने का वो क्या कहते हैं, एक तरीका है। सौरभ जोशी का क्या है? सौरभ जोशी का क्या पता नहीं क्या है। चलिए फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ वरना लेट हो जाएगी। खाने में क्या बना रहे हो? हाँ जी, तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है, लंच का हुआ नहीं है, टाइम 11 बज रहे हैं, पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि जो लोग आने वाले हैं मुझे उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं लंच जो है फटाफट बना कर रख दूँ ताकि फिर मुझे बाद में टाइम मिल जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये देसी लोइये की सब्ज़ी, जो राजस्थान से होने तो पता ही होगा। ठीक है जी, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, छोटे छोटे ग्रीन। ठीक है, हाँ जी। तो कच्चे कच्चे बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, पर मेरे घर में कभी कोई खाता नहीं, तो इसलिए मैं कभी बनाती भी नहीं हूँ। पर आज मैं बना रही हूँ और मुझे तो काफ़ी पसंद है, पर बच्चे नहीं खाते। तो बच्चों के लिए और देजी के लिए, सबके लिए मैं बना रही हूँ एक शाही पनीर। तो इस तरह से 2 सब्जियाँ हो जाएगी, एक लोई की सब्ज़ी और एक शाही पनीर की। तो उस शाही पनीर की सब्ज़ी मैं वैसे तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा हल्के से मैं आपको बता देती हूँ। प्याज, टमाटर, सब चीज़ें मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। साथ में थोड़े से काजू डाल दिए हैं, 1 लौंग और 2 इलायची भी मैंने इसके अंदर डाला, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है। ठीक है जी। और इस मसाले को फ्राई कर लेंगे और फिर इसको पीस कर ग्रेवी बना लेंगे। और इधर गुड्डू ने नाश्ता भी लगा दिया है और अब जिसका हमें था इंतज़ार वो लोग आ गए हैं। हाँ जी, तो आज आए हैं मेरे मम्मी पापा। पापा तो मेरे बहुत बार आ चुके हैं, मेरे घर पे काफ़ी बार आए हैं, पर मेरी मम्मी जो है कभी नहीं आए हैं। मम्मी आज पहली बार इस तरह से आज मेरे घर पे आए हैं। मतलब मम्मी भी आए हैं 1-2 बार मेरे घर पे, पर वो आए हैं जब हमारे घर पे कोई एक्सपायर हो जाता है, तो जैसे बैठने के लिए आते हैं ना, मतलब थोड़ी सी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसे सबसे मिलने जुलने के लिए, तो उस तरह से आए हैं। कभी मम्मी कभी इस तरह से मिलने के लिए मेरे से कभी भी नहीं आए। तो आज मेरी मम्मी पहली बार मेरे घर आई है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो वैसे तो खुशी आप लोगों को मेरी स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तब आप लोगों को पता चली गई होगी। हाँ जी, तो मम्मी पापा आ गए हैं और अभी 11:30 बज रहे हैं। तो मम्मी आज पहली बार आई और मेरे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आज मम्मी मेरे घर आई है, क्योंकि मम्मी को यही रहता है कि नहीं बेटी के घर नहीं जाते, लोग क्या कहेंगे, किस लिए आई है, क्या है, ऐसा वैसा। तो मम्मी को ये सब बहुत रहता है। तो फिर मम्मी ने मना कर दिया था पहले तो मुझे बहुत, पर मैंने बहुत बार मम्मी को मनाया कि नहीं आ जाओ, एक बार तो आओ, मेरा घर देखो। तो फिर फाइनली जो है आ गए हैं। कुछ जो है मेरे भाई ने की है सवामणी,
सालासर बालाजी है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, बहुत लोग जानते भी होंगे, मंदिर है बहुत बड़ा बालाजी का। तो वहाँ की सवामनी करी है मेरे भाई ने, तो उसका प्रसाद पापा को देने आना ही था मुझे। तो फिर पापा तो आ ही रहे थे, तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा आप भी आ जाओ। तो फिर इसलिए आज मम्मी पापा आए हैं मेरे घर पे। और बच्चों को तो देखो कितना खुश हो रही है, बुलबुल कितना खुश हो रही आती है, अपनी जो है ड्राइंग दिखा रही है नाना जी को। तो बच्चों का भी यही रहता है कि चलो कोई आया है उनसे मिलने। और बुलबुल की तबीयत आज कुछ ठीक है, पर स्कूल इसको नहीं भेजा है क्योंकि एक तो नाना नानी आने वाले थे और दूसरा तबीयत भी इसकी थोड़ी सी ऐसी सी थी। अगर तबीयत ठीक भी होती तो भी आज स्कूल तो नहीं जाती है, क्योंकि इनसे ही मिलने आए हैं, बच्चों से मिलने आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं। तो जी बस पानी वगैरह मैंने उनको दे दिया है और अब नाश्ता करवाती हूँ। जो मिठाइयाँ मैंने बनाई है वो मैंने सारी कुछ कुछ बचा के रखी है मेरे मम्मी पापा के लिए, उनको भी टेस्ट कराऊंगी कि मैंने कैसा बनाया है। क्योंकि वही है ना, चाहे सारी दुनिया अच्छा अच्छा बोल दे, पर जब मम्मी पापा अच्छा बोलते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है, उसकी खुशी अलग होती है। तो मम्मी पापा को भी गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगे, रसगुल्ले भी बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं नाश्ता, मेरा व्रत है तो मैं नहीं कर रही हूँ। और बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया था पहले, वो भी अब नाना नानी के साथ ही नाश्ता कर रहे हैं। बच्चों को यही रहता है ना, जब कोई घर पे आने वाला होता है गेस्ट, तो नहीं उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, या कुछ वही है, थोड़ा जल्दी भी हो गया था। मम्मी पापा 11:30 बजे तक आ गए थे, तो इस वजह से जो है बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया था, तो अब उनके साथ ही बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं। और बच्चे बहुत खुश हो रखे हैं आज, क्योंकि उनके नाना नानी आए हैं। बच्चे को रहता ही है ना, जब घर पे कोई आ जाता है तो उनका भी मन लग जाता है। और यहाँ पर जो है मैं मम्मी को दिखा रही हूँ साड़ियाँ। मैंने 2 साड़ी ली है, एक मेरी मम्मी जी के लिए यानी मेरी सासू माँ के लिए, और एक मेरी मम्मी के लिए। तो ये 2 साड़ियाँ मैंने ली है अपनी यूट्यूब की पहली कमाई से। मैं गिफ्ट कर रही हूँ मम्मी को, और मम्मी मना कर रही है। मम्मी कह रही है नहीं नहीं, मैं तो बेटी के घर का कुछ नहीं लूँगी, मैं तो कुछ खाऊँगी भी नहीं। मम्मी का यही रहता है, मम्मी ने मेरे को शुरू से ही कह दिया था कि मैं नाश्ता करके आऊँगी, मैं घर से खाना खा के आऊँगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी वहाँ पर, मैं सिर्फ पानी पीऊँगी। क्योंकि ये अभी तक उसी मतलब इनको शुरू से इसी तरह से रखा गया है, ये इसी तरह से ये रहे हैं कि इनको यही रहता है कि नहीं बेटी के घर का नहीं खाएंगे, बेटी के घर का ये नहीं लेंगे, बेटी के घर का वो नहीं लेंगे। तो मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने कहा नहीं जी, हमारे घर आओगे तो सब कुछ खाना भी पड़ेगा, और जो मैं दूंगी आपको गिफ्ट वो आपको लेना भी पड़ेगा। क्योंकि मैं भी तो हर बार लेती हूँ आप लोगों से, इतना इतना कुछ लेते हैं हम, तो हमारा भी मन करता है कि हम आपको कुछ दें। तो बुलबुल भी मेरा साथ दे रही है, बुलबुल भी कह रही है कि नहीं नानी जी लेनी पड़ेगी आपको। और हाँ जी, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले मैं मम्मी को जब भी गिफ्ट देती थी ना, तो मम्मी हमेशा यही कहती थी नहीं जवाई के पैसे हैं, इनके पैसों से मैं नहीं लूँगी ये वो। पर आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुद की कुछ कमाई से और मेरी मम्मी को गिफ्ट दे रही हूँ, तो उसकी बात ही अलग है, उसकी खुशी अलग है मेरे लिए। और साड़ियाँ दोनों ही बहुत अच्छी है, दोनों का कपड़ा बहुत अच्छा है। मम्मी जो है इसी तरह की साड़ियाँ पहनती है, और मेरी मम्मी जी भी इसी तरह की साड़ियाँ पहनती है। बाकी आप देख ही सकते हैं मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई इसी तरह नहीं है, बहुत सिंपल सीधी सादी सी है मेरी मम्मी। तो उनको हर चीज़ पसंद आ जाती है। और एक बजे बना ले तो मम्मी आप भी बनाना, और आप किचन में मत जाना। क्यों आज तो आपको नहीं बनाना। नानी जी ने बनाऊंगी मैं मेरी बेटी को नहीं बना के खिलाऊं तो क्या लगता है? क्या देखिए हमारे घर आए हो तो मम्मी बना के खिलाएगी, आप हम जाते हैं तो आप खिलाते हो ना। मम्मी क्या बोलता, मम्मी गरम गरम खा लेगी, मैं बना ना मैं तो नहीं क्या? बुलबुल की बात सुनी क्या, मतलब मैंने मम्मी से पूछा मैं खाना बना दूँ क्या, तो बुलबुल कह रही है नानी जी आप मत खड़े हो जाना खाना बनाने के लिए, आप मत चले जाना किचन में, यहाँ मेरी मम्मी खाना बनाएगी। क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, वो क्या करती है, वो कहीं भी जाती है ना वो काम करना शुरू कर देती है, वो खाली नहीं बैठ सकती है बिल्कुल भी। और इसी तरह का है उनका मतलब नेचर है, इसी तरह का बहुत काम करती हैं वो, बहुत मतलब दिल से करती है, सारा काम करती है, और सुबह से शाम तक इस उम्र में भी बहुत काम करती है वो। तो बस बुलबुल वही कह रही है कि नानी जी आज तो मेरी मम्मी खिलाएगी आपको खाना बना के, आज आप मत खिलाओ। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा देखो बच्चों को भी पता चलता है कि किसका क्या नेचर है। तो बुलबुल को भी पता है कि नानी जी खाली नहीं बैठ सकती है, वो उठ के खाना बनाना शुरू कर देगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। बुलबुल बातें कर रही है अपनी नानी जी से, और मैं थाली लगा रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि पापा को शुगर है तो उनको जो वो खाना जल्दी खाते हैं। और इधर मैंने थाली लगा दी है, और सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है, और इधर पापा को मैंने खाना दे दिया। और मम्मी को मैं कह रही हूँ खाना खा लो खाना खा लो, पर मम्मी को तो वही रहता है कि नहीं बेटी खाएगी तब खाऊंगी। तो मम्मी कह रही है कि नहीं जब तू खाएगी तो मैं तेरे साथ ही खाना खा लूँगी, तेरा भी व्रत है। तो इधर मम्मी झूल रहे हैं झूले पे, और ये है मेरे पापा। पापा से तो आप पहले भी एक ब्लॉग में मिल चुके हो। तो
हाँ जी, पापा ने खाना खा लिया है। अब हम सब लोग बैठ के खा रहे हैं नीचे खाना इस तरह से। इसी तरह से मज़ा आता है हमें देसी स्टाइल में खाना खाने का। जब मैं मायके जाती हूँ तब हम इसी तरह से खाना खाते हैं। तो बच्चों का आज ये था कि नहीं, डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाएँगे, इस तरह से नीचे बैठकर खाना खाएँगे। तो बस अब हम सब लोग खा रहे हैं खाना। और आज जो है पूरा वीडियो इसी तरह वॉइस ओवर में निकल गया, क्योंकि आज मुझे फुर्सत नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए। आज मेरे पास बात करने के लिए दो बहुत ही प्यारे ये समझिए मेरे बहुत दिल के करीब, जो सबके ही होते हैं माँ बाप, तो यार देखिए। तो बस आज वो लोग आए हैं, तो मुझे इतनी फुर्सत नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए। बस इनसे ही बातें करने में मैं लगी हुई हूँ। और खाना खाने के बाद एंजॉय कर रहे हैं ये आइसक्रीम अपनी। और आज जो है बच्चे भी मतलब नानी जी को फुल मज़े करवा रहे हैं। कुछ मेरी मम्मी का नेचर है भी ऐसा है। मेरी मम्मी है ना, कोई भी चीज़ मतलब इतनी शर्म करती है मेरी मम्मी, आज इस उम्र में भी मेरे पापा को ये बोल के नहीं कहती कि मुझे आइसक्रीम खानी है या मुझे कुछ दिला दो। मम्मी को अगर कुछ खाने का मन भी होता है ना, तो वो किसी को भी नहीं कहती है, बस वो अपने मन में ही रख लेती है। बस मुझे कई बार कह देती है कि मैंने ये चीज़ देखी, मेरा मन था गर्मी में आइसक्रीम खाने का, पर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में देखो बुढ़िया आइसक्रीम खा रही है ऐसे वैसे। तो मेरी मम्मी नहीं बोलती है किसी भी, मतलब मेरे पापा को भी नहीं बोलती इवन कि। मैं तो कहती रहती हूँ, मैंने कहा यार अब उसमें क्या शर्म है, पापा को आप बोल दिया करो अगर आपका कुछ खाने का मन है। तो मेरी मम्मी नहीं बोल पाती है। हाँ जी, तो मम्मी पापा आप चले गए हैं, करीबन 2-3 घंटे रुक गए थे। पर वो ये ना, मुझे तो थोड़ा सा ही टाइम लगा, मुझे तो ऐसे लगा कि अभी आए थे और अभी जा रहे हैं। मेरा तो मन था कि मम्मी एक रात रुके मेरे पास, पर वही है कि मम्मी इतना आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरी शादी को इतने साल लगे और उसके बाद पहली बार इस तरह से वो आज मेरे घर आई है और उन्होंने पहली बार मेरे घर पर खाना खाया है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा लगा मुझे, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। हालाँकि आप लोगों से बात करने के लिए मुझे फुर्सत नहीं मिली। और ये देखिए मम्मी क्या क्या लेकर आई है मेरे लिए। 2 अमरूद लेकर आई है। हमारे घर पे अमरूद का पेड़ है, उस पे अमरूद लगते हैं, तो ये अमरूद लगना भी शुरू ही हुआ है, तो वो मम्मी मेरे लिए लेकर आई है। तो यही होता है माँ का प्यार बच्चों के लिए। माँ को ये रहता है कि हाँ ये भी ले चलूँ, ये भी ले चलूँ। तो जो भी उन्होंने मिठाइयाँ बनाई थी होली पे, वो थोड़ी थोड़ी सब कुछ मेरे लिए लेकर आई है। गुलाब जामुन लेकर आए हैं पापा के हाथ के बने हुए, मठरी लेकर आई हैं, अचार लेकर आई हैं। और ये सवा मनी का प्रसाद जो कि पापा देने आए थे, जो भाई ने की है, सवा मनी उसका प्रसाद है। आ जाइए आप लोग भी ले लीजिए बाबा का प्रसाद, सालासर वाले बाबा जी का प्रसाद है। तो अच्छा रहा मेरा दिन आज, मैं बहुत खुश हूँ। और किस किस की मम्मी मेरी मम्मी जैसी है मुझे बताना ज़रूर। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा शर्मीली है। अभी वो देजी से थोड़ा सा बात करने लग गए। देजी भी आए थे थोड़ी देर के लिए, वो मैंने शूट नहीं किया था, वो भी मिल के गए हैं मम्मी पापा से। हालांकि मेरी मम्मी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है। पहले तो मेरी मम्मी घूंघट करती थी देजी से, तो अभी वो तो मैंने हटवा दिया। मैंने कहा नहीं अब क्या घूंघट करना पड़ा है, जवाई से क्या घूंघट करोगे। हालांकि मेरी मम्मी खुद घूंघट करती है, पर मेरी भाभी से घूंघट नहीं करवाती है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तो जी आज आप लोग भी मिल लिए मेरी मम्मी से। मैंने सोचा तो मैं कभी जाऊंगी मायके तब आप लोगों को मिलवाऊंगी। मेरा बहुत मन भी था कि हाँ मैं मिलवाऊँ मेरी मम्मी से आप लोगों को, तो आज मिल लिए आप लोग भी। तो ये देखिए सब चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी डाल कर लेकर आई है मेरे लिए। क्योंकि माँ का मन ऐसा ही होता है, वो अकेले कुछ खा नहीं सकती है जब तक उसको वो सब बच्चों को बांट ना दे। हाँ जी, इसमें है आम और गट्टे का अचार, जो मैंने भी बनाया था, पर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मम्मी ने वहाँ बनाया था, मम्मी के वहाँ पे कोई इतना खाता नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा 2 ही लोग रहते हैं, तो वहाँ कोई इतना खाता नहीं है। तो मम्मी लेकर आई है बच्चों के लिए, और गुड्डू को बहुत पसंद है ये वाला अचार। और ये है गुलाब जामुन मेरे पापा के हाथ के बने हुए। ठीक है जी, तो ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलता है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।